हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों अभी अभी 10 फरवरी 2024, ठीक है, 10 फरवरी 2024 को एक नया नोटिफिकेशन आया है इसरो के द्वारा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है URSCISTRC 1/2024। तो इस वैकेंसी में क्या क्या पद है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है और फॉर्म कब तक डाल सकते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ITI, बीटेक या अदर, तो सभी चीज़ों पे हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये इसरो का वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें आपका साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, इन सभी पदों के लिए वैकेंसी आया है। क्या क्या इसमें मांगा गया है हम लोग देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपका UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी कि URSC हम लोग जिसे कहते हैं, उसके द्वारा आया है। तो यहाँ पे उसके बारे में ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे पोस्ट नंबर 01, ठीक है, जो कि मेकाट्रॉनिक्स, जिसका नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। UR कैटेगरी के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो ME, MTech या इक्विवेलेंट इसका होना चाहिए। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड, जिसे हम लोग CBT कहते हैं, और इंटरव्यू के थ्रू इसका सिलेक्शन होने वाला है। और भी नीचे पद हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड जो आपका पद है, पोस्ट संख्या 02, मेटेरियल साइंस, जिसमें आपका पदों की संख्या 1 है, कैटेगरी UR के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं इसका एलिजिबिलिटी ME, MTech, MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मटेरियल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इन सभी पदों पे क्वालिफिकेशन ये मटेरियल साइंस के लिए आपका मांगा गया। इसका भी आपका सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर होने वाला है वो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सेकेंड आपका पद नंबर 003 मैथमेटिक्स के लिए है। इसमें आपका MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स मांगा गया है। तो ये सभी आपका मैथमेटिक्स के लिए है, फिजिक्स के लिए है। उसी तरह से आपका पद संख्या 005 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए है, मैकेनिक के लिए है। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मैकेनिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसका पदों की संख्या 63 है। इसका अगर हम लोग बात करें तो ये टेक्नीशियन बी में आएगा। टेक्नीशियन बी अगर बात करें तो ये ITI लेवल का जॉब होता है। इसमें आपका टोटल 63 पद है और आपका क्वालिफिकेशन जो है आपका मैट्रिक के साथ ITI या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस आपने किया है। किससे, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, इलेक्ट्रिशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से, या मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फ्रॉम NCVT, ठीक है। तो ITI आपने इन ट्रेडों से किया है जो कि आपका NCVT से अप्रूव्ड होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपने ITI किया है। SCVT यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो NCVT ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका 13 पोस्ट है और इसको कैटेगराइज किया गया इस तरह से, आप देख सकते हैं 7, 04, 02 इस तरह से। तो और ये इस तरह से कैटेगरी मतलब कैटेगराइज किया गया है पोस्ट को। और आपका क्वालिफिकेशन सेम मैट्रिक के साथ ITI या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए।
जो कि एनसीवीटी से आपका होना चाहिए। उसी तरह से फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए है, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। ये इन सभी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह से फिटर के लिए देख सकते हैं, फिटर में आप अप्लाई करेंगे तो पद संख्या आप देख सकते हैं 08, ये आपका पोस्ट नंबर है, ठीक है, पोस्ट नंबर। यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिकल के हैं चाहे इलेक्ट्रिशियन के, इसका 006 है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये संख्या नंबर याद होना, पता होना चाहिए। तो फिटर के लिए 17 पोस्ट है और सेम आपका मैट्रिक के साथ आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। प्लम्बर के लिए 3 पोस्ट हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 11 पोस्ट हैं। उसी तरह से टर्नर के लिए 2 पोस्ट हैं, आईटीआई कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है और मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है और आपका मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपका दिया हुआ है, अलग अलग पदें दिया हुआ है। और बात करें टेक्नीशियन बी के लिए तो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होने वाला है, तो रिटन टेस्ट होगा आपका सीबीटी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो सीबीटी क्लियर करने के बाद जो सीबीटी क्लियर करेंगे, रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे, उनका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं तो ड्राफ्ट्समैन बी के लिए यहाँ पे पद है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 11 पद है। इसमें भी आप देख सकते हैं मैट्रिक के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड एनसीवीटी से रिटन टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होना है। उसी तरह से ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए है। उसी तरह से आप नीचे आएंगे तो फिर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा के लिए ये पोस्ट होता है, तो इसमें पद संख्या आप देख सकते हैं 18, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ पद 28 और इसमें आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इससे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री या बीटेक का बात नहीं कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पदें हैं और इसमें भी आपका डिप्लोमा फर्स्ट क्लास कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पद है, सिविल के लिए 4 पद है, मैकेनिकल के लिए टोटल 12 पद है और इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होने वाला है, तो रिटन टेस्ट होगा आपका सीबीटी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आपको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नीचे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे अलग अलग पदें मांगा गया है और इनका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री के लिए तो आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स आपका ऑनर्स होना चाहिए बीएससी में। इसी तरह से आपका यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है पद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे तो लाइब्रेरी असिस्टेंट सॉरी, तो इसके लिए 1 पद है और इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। सबका यहाँ पे जितना भी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होने वाला है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट उसका होने वाला है। यहाँ पर और भी पद हैं जैसे कि कुक के लिए, तो कुक के लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ 4 पद हैं और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। बात करें इसका क्वालिफिकेशन का तो इसमें आपका मैट्रिक के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड पे। यानी कि कुक, यदि आप कुक पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपका किसी होटल, कैंटीन, इन सभी जो क्या बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी तरह से फायरमैन ए के लिए है और फायरमैन ए के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए और आपका फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड इंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, ठीक है।
ये मतलब ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि इंड्योरेंस टेस्ट आपका फायरमैन ए के लिए होगा, जिसका नंबर ऑफ पद 3 था। उसी तरह से लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है, तो लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे 6 पद हैं और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, और आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस भी होना चाहिए, और कोई यदि मोटर व्हीकल एक्ट कर्नाटका शुड बी मेट विद इन 3 मंथ्स, मतलब ये सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सभी में आपका रिटन टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट सभी होगा। तो यहाँ पे बहुत से इस तरह से वैकेंसीज थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एज लिमिट का, तो एज लिमिट सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पोस्ट कोड, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। जैसे कि टेक्नीशियन बी है तो टेक्नीशियन बी के लिए आपका 05 से लेकर 015 था, और फिटर के लिए 08 था। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट का कोड है, तो आप आवेदन करते समय इसको जरूर ध्यान देंगे। बात करें एज लिमिट का, तो एज लिमिट आपका 1 मार्च 2024 के अनुसार 18 से 30 साल, आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए आपका 18 से 28 होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम। बात करें उसी तरह से साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल होना चाहिए, और आपका टेक्नीशियन बी के लिए 18 मिनिमम और 35 मैक्सिमम होना चाहिए। और आपका जो पे लेवल यानी कि जो आपका सैलरी होने वाला है टेक्नीशियन बी के लिए लेवल 3 का होगा, जो कि 21,700 पर मंथ। इसमें आपका कुछ अलावेंस, जो अलावेंस जो भी अलावेंस यहाँ पे मिलता है वो आपको इसमें इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। और अलग अलग पद के लिए यहाँ पे आप सामने में आप अपना सैलरी देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको इसरो के जो गवर्नमेंट वेबसाइट है www.isro.government.in, या दूसरा वेबसाइट है www.urscgovernment.in, या आपका तीसरा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है www.istrac.gov.in। तो इन सभी वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। 10 फरवरी 2024 से 10 बजे से लेकर 1 मार्च 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो आवेदन करने का जो डेट है उसको आप ध्यान देंगे, तो 10 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च, है ना। तो ज़्यादा दिनों का समय नहीं दिया गया है, 20 दिनों का समय है। तो आप जो समय प्रोवाइड किया गया है इसमें आवेदन कर लेंगे। और आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो पासपोर्ट साइज का 50 से 100 KB तक का आपका फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर 50 से 100 KB तक का, और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और जो एक्सपीरियंस आप अगर दावा करेंगे तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। ST SC या डिसेबल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे उनको वो सर्टिफिकेट आपका देना पड़ेगा। तो इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जब 10 फरवरी से जब ये आवेदन होना स्टार्ट होगा तो किस तरह से आवेदन करना है उसका, मैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं पेमेंट का, मतलब एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो आपका 250 रुपये 250 रुपीज़ आपको जितने भी पद हैं जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट भी, इन सभी पदों के लिए आपका 250 रुपये लगेगा। और आपका प्रोसेसिंग फी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फी को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो देर इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 250
जो कि फॉर साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इस सब के लिए आपका 250 रुपये है। और शुरुआत में आपका इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे टू 750 रुपीज़ पर एप्लीकेशन एज अ प्रोसेसिंग फी, यानी कि आपका 750 रुपये लगेगा, बाद में आपका ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और देर इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी जो कि 100 रुपये, और जो कि आपका इन पदों के लिए टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, इन सभी के लिए आपका 100 रुपये लगेगा, और लेकिन आपको इतना फी देना पड़ेगा, बाद में ये रिफंड हो जाएगा। पर एप्लीकेशन एज पर प्रोसेसिंग फी, द प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंड ओनली टू कैंडिडेट हु अपीयर इन रिटन टेस्ट, यानी कि आपको शुरुआत में 500 रुपये लगेगा, और जब आप टेस्ट एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे तो आपको बाकी का 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा, 100 रुपया आपका रख लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी पद थे उनके लिए आपका शुरुआत में 750 रुपये लगेंगे, और जब आप रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे उसके बाद आपका 500 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पे आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं, सभी अलग अलग पदों के लिए पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए जो है आपका स्पेसिफिक पार्ट होगा, जिसमें आपका 75 मिनट मिलेगा और 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1+ पॉजिटिव मार्क दिया जाएगा, और गलत के लिए 1/3 आपका माइनस मार्किंग, मतलब नंबर काट लिए जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, ठीक है। और पार्ट बी के लिए आपका होगा 30 मिनट का समय, 20 मार्क का होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 15 मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से पार्ट सी होगा, पार्ट सी के लिए आपका 30 मिनट, 20 मार्क्स। टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन रिलेवेंट टू मेन, आपका जो डिसिप्लिन होगा, आपका जो ट्रेड होगा, आपका जो ब्रांच होगा, उस तरह से आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, और टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो मैं अभी बता रहा था वो साइंटिस्ट, इंजीनियर, एमटेक, एमई एमटेक बेस्ट का जो पैटर्न था उसके लिए था, ठीक है। हम लोग खास करके हम लोग अपना टेक्नीशियन बी का देख लेते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर ITI के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग टेक्नीशियन बी के लिए देख लेते हैं। तो टेक्नीशियन बी के लिए आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा, ठीक है, जिसमें से आपका 80 क्वेश्चन, सॉरी 2 पार्ट यहाँ पे नहीं होंगे, टोटल 80 MCQ पूछे जाएंगे, 1.5 घंटा का समय मिलेगा आपका, यानी कि 90 मिनट, और एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 यानी कि 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे काट लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका सेकंड क्राइटेरिया आपको पता है, यहाँ पे पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 80 में 32 लाना है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC से आते हैं तो आपका 80 में 24 मिनिमम लाना है। और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है, जो CBT होगा, वो आपका मेरिट पेपर है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। तो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और रिटन टेस्ट आपका मेरिट पेपर होगा। ये इसी से आपका 80 जो MCQ पूछे जाएंगे, इसी में आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और आपका क्वालिफाई करने के लिए स्किल में आपका 100 मार्क्स में UR कैटेगरी से 50 लाना आवश्यक होगा, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 100 में 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये था एग्जाम का पैटर्न और
कितना नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से और भी पदों के लिए जैसे कि दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जब एप्लीकेशन स्टार्ट्स होगा तो मैं बता दूंगा कि आपको किस तरह से आवेदन करना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगा जा रहा है पूरे डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।